नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अब मैं बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि बहुत कुछ हो गया वो आ रहा है कि भाई हमें कोरोना से बचने के लिए करना क्या है। परंतु एक बात हमें और भी ध्यान में रखने की है कि अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो क्या करना है हमें। देखिए, आज हमारे देश में 90,000 केसेस आ गए और हम तीसरे चरण में एंटर करने की स्थिति में पहुंच गए। मतलब समझ लो है ही है, तीसरे चरण में है इस वक्त, हम समझ लीजिए। हमारे मजदूर लोग भी सड़कों पर हैं, हम वल्नरेबल भी हैं। तो अगर कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो क्या करना है? पहली बात तो ये है कि अगर कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं तो हमें पैनिक नहीं होना है। हमें पैनिक नहीं होना है। क्योंकि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मैं कोरोना पॉजिटिव निकल आया और अपने हाथ पैर छोड़ देंगे तो फिर आपको मैनेज करना वाकई मुश्किल होगा। और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे अभी संसाधन ठीक है, कम है, परंतु हमारे जीवन जीने का तरीका हमारे फेवर में है। हम जीत जाएंगे कोरोना से, हम सीख जाएंगे कोरोना से लड़ना। हमारे लिए हॉस्पिटल्स में बेड्स जितने हैं वो उतने भी नहीं हैं कि हम सबको वो एडमिट कर लें। तो फिर हमें क्या करना है? हमें कुछ नियमों का पालन कर लेने से हम कोरोना पॉजिटिव होने पर भी अपने आप को ज़िंदा रख पाएंगे, अच्छा रख पाएंगे और इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे, जो कि हमारा लक्ष्य है। सबसे पहला, अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, आप हॉस्पिटल गए हैं और आपने जांच कराई है और आपका पता लग गया जी, आप फ़ोन दे के आए, 48 घंटे के बाद रिपोर्ट आई और आपको फ़ोन आता जी आप जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब जो चीज़ हो चुकी है उसे तो अंडा नहीं किया जा सकता ना, उसे तो हम बदल ही नहीं सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दें, या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसकी एक नंबर है 01123978046। अब हिंदी में बताती हूँ। 0113978046 और ये 6, यानी कि 4 और 6। ठीक है, 0112397804 ये वो नंबर है जो 24 घंटे के लिए खुला है। आप किसी भी समय पे फ़ोन कर सकते हैं। फिर भी आप लग रहा है नहीं हो रहा, कुछ सब सहायता नहीं मिल पा रही, आप अपने पुलिस स्टेशन जो घर के आसपास है उस पुलिस स्टेशन में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी 112 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं कि वो वहाँ पर आपको सहायता वहाँ से मिल सके, नहीं तो अपना SDM ऑफिस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर आप अपनी डायरी में पहले से ही रख लीजिए, सभी नंबर, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए सहायता आ सके।
ये जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं, ये बातें उनके लिए भी हैं और जो सस्पेक्टेड स्थितियों में उनके लिए भी हैं। तो आप ये सारे नंबर अपनी एक डायरी में स्पेशली रख लीजिए। पैनिक होने पे, घबराने पे, परेशान होने पे हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो आपने रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, मन को शांत करके बैठना है और गहरी सांसें लेनी है और अपने आप से कहना है मैं जीत जाऊंगा, मैं इस परिस्थिति से जीतने के काबिल हूँ, मुझे चिंता नहीं करनी है। और परिवार के लोग भी घबराएं नहीं, वो भी अपने आप को ये कहें। देखिए, जब आप घबराते हैं तो आपके लिए कुछ भी कार्य करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब आप संयत मन से होते हैं तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने मन को संयत कर लीजिए। सबसे पहली बात है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल चीज़ों से आप ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि आप अपने इस रोग को बढ़ने दे बिना कुछ बचाव किए। तब तो आपकी अगर बुरी हालत होती है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। और अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो सरकार के पास इतने इंतज़ाम नहीं है कि सभी के सभी मरीज़ों को दाखिल कर लें। दूसरी बात ये है कि आप अगर पॉजिटिव आ गए, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। अगर आपके घर में और लोग हैं तो वो आपके कमरे के अंदर एक सैनिटाइज़र दे दें और सभी घर के लोग आपकी सेवा में नहीं लगेंगे। किसी एक व्यक्ति को एलोकेट कर दिया जाए घर में, या डिसाइड कर लिया जाए कि यही व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ डील करेगा। डील करने का अर्थ ये नहीं कि उसके कमरे में जाके बैठेगा, मतलब उसके दरवाजे पर ही सामान रख देगा और वो व्यक्ति अंदर से बाहर निकल के अपने दरवाजे से मतलब सामान ले लेगा। अब ये जो व्यक्ति है जो सहायक के तौर पे घर में काम कर रहा है, वो बहुत सारा सैनिटाइज़र का अरेंजमेंट करके रखे घर पे। नहीं तो नीम का सैनिटाइज़र जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो घर पे बना ले। और नीम का पानी जो है वो इतना सारा बना के अलग से भी रख लें, सैनिटाइज़र के सिवाय भी अलग से रख लें, कि जो ये रोगी है वो रोज़ नीम के पानी से नहा ले। नीम के पानी से नहाने का अर्थ ये हुआ कि वो अपने पानी के अंदर गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से नहीं नहाना, गुनगुने पानी से के अंदर वो थोड़ा जो है नीम का पानी डाल लेगा, ताकि उसका शरीर साथ साथ रोज़ रोज़ शुद्ध होता रहे और कोई भी वायरस साथ साथ मरता चला जाए। घर में कुछ पैरासीटामोल ला के रख लीजिए आप, ऑर्डिनरी वाली, ब्रूफिन नहीं लेनी अगर आपका बुखार जो है 101 से कम है तो। अगर आपको 101 से ज़्यादा है तो फिर आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, हॉस्पिटल जाना है। कम बुखार है, क्रोसिन ले लीजिए घर पे। क्रोसिन नहीं लेना चाहते हैं तो तुलसी एंटीपायरेटिक है और हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। आप गोल्डन मिल्क मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो आप बनाना सीख लीजिए उससे। और तुलसी की को पानी में उबाल के रख लीजिए एक बॉटल के अंदर, कुचल के। तुलसी को कुचला और कुचलने के बाद पानी उबाल लीजिए। पानी उबाल के जो है रोगी के कमरे में दे दीजिए। अब रोगी जो है वो बार बार उसी पानी को पीता रहे तो फीवर की जो फीलिंग होती है, थकान होती है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब आती है बात कि जब बीमारी आती है तो गले में दर्द होने लगता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और सबसे प्रॉब्लम की बात है कि ये यहाँ पे कफ ड्राई है। तो अगर ड्राई हैं तो आप कफ नाशक चीज़ें लेने की ज़रूरत है। और वायरस क्योंकि यहाँ से गले से होकर लंग्स में चला जाएगा, और अगर ये लंग्स में चला जाता है तो बेसिकली आपके लंग्स की कैपेसिटी को कम करता है। तो आपने उसके लिए क्या करना है,
गर्म पानी बार बार पीते रहें ताकि ये वायरस गर्मी को सहन नहीं कर सकता, ये तो पहले तो वहीं से मरना शुरू हो गया। शहद और नींबू वाली चाय वो आप लीजिए, दिन में 2 बार ले लीजिए। घर के अंदर आप क्या करें कि अब आपको भाप भी बार बार लेनी चाहिए, कम से कम 2 बार, ये नहीं कि सारा दिन ही लेते रहे, दिन में 2 बार काफ़ी होगा आपके लिए। आपने पानी उबालना है, विक्स वेपोरब ला के रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए विक्स वेपोरब, और जो है उसकी भाप लीजिए। अब भाप कैसे लेनी है वो भी मैंने पीछे की वीडियोस में बताया है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि पानी उबाला, जो आपकी कच्ची अदरक है उसको कूट के अच्छे से आप मिक्सी में पीस दिया, पीसने के बाद उसका थोड़ा सा जो पेस्ट है वो पानी में अच्छे से उबाल लीजिए और रोगी को भाप लेने के लिए कह दीजिए, तो वो भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी थोड़ा सपोर्ट करेगा इंक्रीज़ करने में, और गले में जो दर्द है और जो परेशानी है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब अपने कमरे को आप लोगों ने पूरी तरीके से खिड़कियाँ वगैरह आप बंद कर लीजिए, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा जो है आपके बॉडी से टच होके एयर जो है वो बाहर ना जाए। पंखा चलाइए, एसी आप नहीं चलाइए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा माहौल आपके लिए सूटेबल नहीं, आपको थोड़ा सा हल्के गर्म माहौल में रहना है। थोड़ी सी गर्मी आप सहन कर लीजिए, वैसे तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें इतने एसी की ज़रूरत भी नहीं है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड का यहाँ पे अर्थ क्या हुआ कि आप पानी तो पी रहे हैं, गर्म पानी से कम दिन में 2 बार नहा लीजिए, और नीम वाला पानी डाल के, जैसा कि पहले बताया। अगर आपको पहले से हिस्ट्री है या ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है और आप पफ लेते हैं, इनहेलर्स लेते हैं, तो अपने पास एक्स्ट्रा पफ्स जो है आप मंगवा के रखवा दीजिए। अपने सहायक को कहिए कि वो थोड़े से 1-2 एक्स्ट्रा ही आपको दे दे, ताकि आपको सांस लेने की जो परेशानी ऑलरेडी से है वो कहीं बढ़े नहीं। ये प्रिपरेशंस आपको कर लेनी है। अब आई आपको भोजन, हल्का भोजन खाना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, और बार बार सूप्स बना के पी लीजिए। दाल का सूप हो गया आपका, टमाटर का सूप हो गया, नहीं तो धनिया पत्ती नींबू और पानी का सूप हो गया। बहुत सारे सूप। हमारी रसोई विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर रसोई है, क्योंकि हमारे देश में 6 ऋतुएँ हैं और हमारे देश में हर सब्जियों की बहुतायत है, औषधियों की, मसालों की, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुतायत है। वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा रिच कल्चर कहीं नहीं है, और हम इस मामले में बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और हमारे तो जीवन में ही ऐसा है कि हमें जीवन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने का तरीका बचपन से ही सिखाया गया, बस हम उसे रीफॉलो कर रहे हैं। खूब रेस्ट करना है आपने। ये नहीं कि आप थोड़ा सा ठीक फील कर रहे हैं तो आप बाज़ार चल पड़े। अगर आप ठीक भी फील कर रहे हैं तब भी 14 दिन तक आप अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप भले ठीक करें परंतु आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस दूरी तो आपने बना के ही रखनी है। भले आप अपने कमरे में बैठें, अकेले बैठें, आपने ग्लव्स और मास्क पहन के बैठना है, ताकि बाकी चीज़ें जो है आपकी वो गंदी ना हो, ख़राब ना हो जाए, ताकि जब आप 14 दिन बाद घर से, कमरे से बाहर निकलें तो कंटामिनेटेड एरिया आपका कम से कम हो। अब आपकी हैं चादरें। तो चादरें जो हैं आपने साबुन में, गर्म पानी वाले साबुन में भिगो के वॉश करके जो है वो धूप में सुखानी है।
आप 2 चादरें रख लीजिए अपने पास, 2 से 3 चादरें, उसी का इस्तेमाल कीजिए आप। बहुत ज़्यादा चादरें रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो 2 ही चादर कीजिए, और अगर फिर मजबूरी है, गंदी हो गई कुछ, तो ठीक है आप 3 भी ले लीजिए। अपने बाथरूम में ही धो लीजिए चादर को, बाथरूम में ही के दरवाजे के ऊपर ही सूखने डाल दीजिए, अगर आपके घर में 2 बाथरूम है। अगर मान लो एक ही बाथरूम है तो क्या करें जी, सब ने यूज़ करना, कोई घबराने की बात नहीं। सैनिटाइज़र रखिए, जो चीज़ को आप छुएं उसको बाद में सैनिटाइज़ करने के लिए बोल दीजिए अपने सहायक को। आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो खुद भी सैनिटाइज़ कर सकते हैं, जो जो चीज़ छूते जाएँ। और बाथरूम में आपने टॉयलेट यूज़ कर लिया, आपने बाथरूम यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, सैनिटाइज़र डाल के आप अपने कमरे में चले जाइए, और बाद में सहायक को भी बोलिए कि एक बार उसको अच्छे से धो दें। और सहायक भी अपने ऊपर पूरा ध्यान रखें कि वो बीमार ना पड़े। जो प्रिकॉशंस उनके लिए कही जा रही हैं रोगी के लिए, वो सहायक भी साथ साथ लेता चला जाए। बाहर की चप्पलें घर के अंदर नहीं आएंगी, घर की चप्पलें तो घर के अंदर की अलग रहेंगी। और सभी घर के लोगों को आप बोल दीजिए कि सब प्लास्टिक की चप्पल पहने। रोगी तो ख़ास तौर से प्लास्टिक की चप्पल पहनेगा, ताकि वो रोज़ उसको गर्म पानी और साबुन से धो दे। तो आप घर के लिए, मार्केट के लिए, सब जगह के लिए प्लास्टिक की चप्पल पहनना शुरू कर दें। आपका मन नहीं लग रहा है तो बाहर घूमने जाना नहीं है आपको। आप अगर बहुत अमीर है, आपका पर्सनल अगर स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे आपने स्विमिंग करने नहीं निकलना है। कुछ दिन अपने ऊपर कंट्रोल कर लीजिए तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपको। अपने घर के हैंडल्स, मोबाइल्स, टीवी रिमोट्स, चाबियाँ, लैपटॉप, कंघी, कॉस्मेटिक्स, चप्पलें, पर्सेस आपने आपस में शेयर नहीं करने हैं। आप सब कुछ से अलग कर दीजिए। और जो रोगी है उसके बर्तन भी अलग कर दीजिए। उसके बर्तन, कटोरी, चम्मच, बर्तन जो भी है वो अलग कर दीजिए। रोगी को उसी में ऊपर से डाल के दे दीजिए। रोगी अपनी प्लेट ले, आप ऊपर से डाल के दे दीजिए। रोगी अंदर ही अपने कमरे में धो के रख देगा। तो डू नॉट शेयर योर यूटेंसिल्स, शूज़, स्लीपर्स एंड पर्सेस, कीज़, टीवी, रिमोट एट्सेट्रा। अब आपके घर में मान लो कि छोटा बच्चा है और वो अब आप तो अपने एक कमरे में बैठे हैं, परंतु बच्चा जो है वो घुटनों के बल चलने वाला है। आप बच्चे के कांटेक्ट में नहीं आए। हालांकि ये ईश्वरीय कृपा है कि बच्चे हमारे जो हैं, अगर वो घूम भी रहे हैं तो वो उतने वल्नरेबल नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन्हें पकड़ पकड़ के खेलते रहें। छोटे बच्चे को बार बार उसके घुटनों को कुछ कुछ समय में पोंछते रहें, साबुन से धोते रहें, और बाद में नारियल का तेल लगा दीजिए। घर में अगर आपके जानवर हैं तो उनको घर के अंदर मत आने दीजिए। उनकी जो एलोकेटेड जगह उनको वहीं बैठने दीजिए, क्योंकि जानवर को नहीं पता है कि किसको रोग है और किसको रोग नहीं है। तो हमने अभी तो इंसानों से में हो रहा है, हम नहीं चाहते कि जानवरों के ऊपर जो बाल हैं या कुछ भी है तो वो उसके ऊपर भी वायरस आए। तो हमें ये प्रोटेक्शन अभी रखनी है। आप जो रोगी है वो पूरी बाजू के कपड़े पहने। अब यहाँ पे पूरी बाजू के कपड़े पहनने का कारण क्या है? वो ये है कि अभी देखो मक्खी मच्छरों का दिन आ गए हैं, ठीक है? तो आप पूरे बाजू के कपड़े पहने तो आपके लिए प्रोटेक्शन होगी और अच्छा होगा। और कुछ है, क्योंकि आपको ठंडे में नहीं रहना है ज़्यादा, आपको गर्म माहौल में रहें, तो अगर बाई चांस किसी कारणवश पंखा तेज़ भी हो गया तो आपको ठंड नहीं लगेगी, तो कफ नहीं बढ़ेगा आपको। और अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और फीवर 38 से ऊपर चला गया है और आपसे दवाइयों से मैनेज नहीं हो रहा घर की, तो हॉस्पिटल जाइए। तो कॉमन जो पब्लिक व्हीकल है, जो कोई बस है या उससे आप नहीं जाइएगा।
और पैदल भी नहीं जाइए आप, एक जो घर के आसपास फ़ोन कर चुके हैं वो आपको गाड़ी में ले जाएं, उसमें चुप करके चले जाइए। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, चिंतित हैं, तो नहीं करनी है चिंता, क्योंकि आपकी चिंता आपकी बीमारी को बढ़ा देगी। कोई कॉमेडी शो देख लीजिए, कपिल शर्मा शो बहुत अच्छा शो है, वो देख लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, ठीक है। और आप थोड़ा सा मन को शांत रखें, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और हो सके कोशिश कीजिए एल्कलाइन फूड लीजिए। एल्कलाइन फ्रूट्स या फूड का मतलब है कि जिसमें ज़्यादा रस नहीं है, मतलब सिर्फ नींबू को छोड़ के। नींबू रस वाला होने के बावजूद भी वो एल्कलाइन है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं जो रस के बगैर हैं, जैसे कि बेर हो गया आपका, ठीक है, आपके चीकू हो गए, ये सब रस के बगैर है, तो ये फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और जिंक फूड लीजिए, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका। विटामिन सी लीजिए। अब बात आती है कि आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो ये कि अगर आप लोग अपना कफ मार लेते हैं, देखो ये जो बीमारी है ना, इसमें ज़्यादा कफ होता है, और अगर कफ को या तो आप नाश कर दें, ख़त्म कर दें, या पैदा ही ना होने दें, तो उसके लिए क्या करना है कि आप तो अपने कमरे में तो हैं ही हैं, तो जो मोटा मोटा जो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें उनकी लिस्ट याद रख लो आप। एक तो नॉनवेज कफ बढ़ाता है आपका, आपके घी जो है, तेल हैं, गरिष्ठ दूध है, आपकी लस्सी है, पनीर है, दही है, आलू है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, अरबी है, शकरकंदी है, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, जितनी भी गैस करने वाले फूड है वो अवॉइड करना है। बाज़ारी बेकरी की चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अगर आप ये चीज़ें छोड़ दें तो आपका कफ को बढ़ने से जो है वो कफ आपका रुक जाएगा। अब आप ये भी याद रख लीजिए कि कफ नाशक चीज़ें कौन सी हैं। तो कफ नाशक चीज़ें जो हैं वो आपकी होगी हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, मुलैठी, आंवला, मूंग की दाल, घिया, तौरी, जीरा, सेंधा नमक, मीठा अनार, चीकू, नारियल पानी। ये हो गए आपके कफ नाश करने के लिए। गोल्डन मिल्क आपको मैं बता चुकी हूँ, तो गोल्डन मिल्क में आप अदरक कूट के पीस के भी उबाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, तुलसी डाल लीजिए, अदरक, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च दूध में उबाल लीजिए, और उसे धीमा धीमा करके शहद मिला के धीमा धीमा करके पी लीजिए। फिर उसके बाद आता है मुलैठी। 1 चम्मच मुलैठी दूध में डाल के घोल के पी लीजिए। पर दूध आपको रात को सोते वक्त पीना है, और 1 ग्लास सुबह पी लीजिए। सुबह नहाने से पहले गरम तेल कीजिए, चाहे नारियल कर लीजिए, चाहे आप सरसों का तेल कर लीजिए, और सबसे बेस्ट आपका तेल का तेल रहेगा। अपने पूरे शरीर के मालिश कर लीजिए और फिर नहा लीजिए, कफनाशक है, ठीक है। अपने कमरे में ही खड़े होकर जॉगिंग कर लीजिए। इन दिनों करेला आ रहा है, खाइए। नीम के पत्ते लीजिए पीस के, पानी लीजिए, उसमें 5 से 6 पत्ते नीम के पत्ते कूट के डाल दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत हल्का माइल्ड हरा रंग रहता है और कड़वा भी नहीं लगता, वो लीजिए। आप अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च डालिए, अदरक डालिए, हल्का खाना खाइए। और त्रिफला, जो कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में तरीका बताया, त्रिफला आप सुबह शाम लीजिए। और सुबह शाम नहीं लेना चाहते तो 1 टाइम लीजिए,
स्पेशली सुबह के समय, ताकि आपकी जो है बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाए। योग के नाम पे आप सूर्य नमस्कार, अर्धचंद्रासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, धनुरासन, शीरासन, पूर्वोत्तानासन और शवासन कीजिए। और अगर आप घर पे अकेले हैं, आपका कोई करने के लिए नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। अपने आसपास के लोगों को फ़ोन करके कहिए कि वो आपको सामान की सप्लाई करें। और ये मेरी सारे समाज से भी प्रार्थना है कि कोई कोरोना का पॉजिटिव निकला है तो उसे छोड़िए मत, उसे अपना समझिए, उसके द्वार पर सामान रख के चले आइए, उसका बहिष्कार मत कीजिए। बहुत दुख की बात है कि लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं। भाई आपने फिज़िकली दूर रहना है, मेंटली थोड़ी दूर रहना है। उसको पूरा मेंटल सपोर्ट कीजिए। और अपने मोबाइल में इन केस ऑफ इमरजेंसी के नाम से कुछ नंबर सेव कर लीजिए, जिसका अर्थ ये है कि आपके इमरजेंसी के लिए कौन कौन से लोग आपके काम के लिए आ सकते हैं। परेशानी में याद नहीं आएगा। और ये एक रूटीन बना लीजिए। सब लोग अपने मोबाइल में इन केस ऑफ इमरजेंसी लिख के किसी जो आपके घर के लोग हैं उनके नाम के आगे लिख दीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें कॉल कर सकें। या और भी आपका डॉक्टर हो गया, आपके घर के पड़ोस के दुकानदार हो गया, जिससे आपको सामान चाहिए उसको फ़ोन करके मंगवा लीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपने आसपास जो है वो कुछ ऐसे ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। रोज़ गुड मॉर्निंग का एक मैसेज भेज दीजिए, ताकि अब आपने क्या करना है कि गुड मॉर्निंग का मैसेज जस्ट टाइप करके भेज देना है, जिससे कि आपके फैमिली के लोगों को सबको बस ये पता लग जाए कि आप ठीक हो, आपकी फैमिली ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैं और मेरा परिवार ठीक है, या मैं ठीक हूँ, बस इतना काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोटोज़ भेजने की, सुप्रभात लिखने की। लोगों को आजकल इतनी आदत पड़ गई, जिसका नुकसान ये होता है कि पूरे दिन का डाटा फिनिश हो जाता है। और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो भी लोग नहीं देख पाते या इरिटेट हो जाते हैं। इतना सारा हैवी फोल्डर बिना देखे सारा का सारा डिलीट कर देते हैं। तो हमें अगर अपने देश की, अपने समाज की सही मायने में हेल्प करनी है, तो थोड़ी अपनी इस आदत को रोक दें। और भाई प्लीज़, अगर आपके मोहल्ले में कोई कोरोना का पॉजिटिव निकल आया है, तो आप उसको फिज़िकली भी सपोर्ट कीजिए और मेंटली भी। फिज़िकली कैसे, उसका फ़ोन आए, या आप फ़ोन करके पूछ लीजिए, भाई उसके दरवाजे पर सामान डाल दीजिए, रख के चले आइए। अगर आज वो बीमार है तो कल हम भी हो सकते हैं भाई। तो आप उसको फिज़िकली सपोर्ट कीजिए, मेंटली भी कीजिए। फ़ोन करके, भाई तू ठीक है ना, बढ़िया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हेल्प चाहिए तो बता। अगर कुछ समय के लिए ज़रूरत है तो आप उसको प्लास्टिक मनी का यूज़ सिखा दीजिए, तो हम इससे जीत जाएंगे, हम जीत सकते हैं। हो गए अगर बीमार तो अपनी सेवा खुद करें, का रखें विचार। हो गए अगर बीमार तो अपनी सेवा खुद करने का करें विचार। खुद सेवा का विचार, रोने धोने को रखें घर से बाहर, रोने धोने को रखें घर से बाहर। हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे।